बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चे, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि इंडो ग्रीक ने इन्वेड किया था हिंदुस्तान में, उसके बाद साकास, फिर पार्थियंस, और पार्थियंस के दौरान यहाँ पे सेंट थॉमस आए थे जिन्होंने क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड किया था, है ना। हमने ये सब पढ़ा था। अब हम आगे पढ़ते हैं कि उसके बाद वो जो किंग्स आए थे, वो जो लोग आए थे इंडो ग्रीक, या फिर हम कहते हैं साकास और पार्थियंस, उसके बाद और कौन आए थे यहाँ पे, किसने इन्वेड किया था, ठीक है। तो जिन्होंने यहाँ पे इन्वेड किया था वो थे खुशानास, और वो थे बहुत ही पावरफुल एम्पायर। ये थे यूजिन जो है, सॉरी यूजिन नहीं, यूची ट्राइब। यूची ट्राइब थे, एक छोटे से ट्राइब थे जिन्होंने छोटे छोटे करके हर इलाके पे कब्जा करते आए। फिर एक टाइम आया कि उन्होंने हिंदुस्तान पे भी कब्जा किया, ठीक है। तो ये जो खुशानास है, ये यूची ट्राइब के एक छोटा सा हिस्सा है, पार्ट है, जो कि यूची ट्राइब से ही निकल के एक अलग कमिटी बन के, एक अलग ग्रुप बन के इन्होंने क्या किया था, हिंदुस्तान पे कब्जा किया था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या किया था यहाँ पे। खुशानास जो थे, इन्होंने क्या किया, पार्थियंस और साकास के बाद पार्थियंस आए थे, इन्होंने पार्थियंस को हटाकर खुद यहाँ पे एक पावरफुल एम्पायर जो इन्होंने खड़ी की, इस्टेब्लिश किया, ठीक है। इनका जो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट खुशाना रूलर वॉज कनिष्क, हु केम टू पावर इन 78 CE। इनका जो सबसे पावरफुल रूलर जो थे वो कौन थे, कनिष्क थे। हिंदुस्तान में जब आए, हिंदुस्तान में सबसे पावरफुल जो इनका रूलर बना वो था कनिष्क, जो कि कब पावर में आए, जिनको कब पावर मिला, जो कब राजा बने, 78 CE में। अब एक चीज़ यहाँ पे देख लीजिए, मैंने थोड़ा सा जब इसके बारे में रिसर्च किया तो मेरे को ये सब चीज़ें पता चला कि ये मैप आप देख रहे हो, ये बताता है कि खुशानास ने या यूची जो थे वो उन्होंने कहाँ कहाँ कब्जा किया था, ठीक है। इन सब पे कब्जा किया था, जिसमें से इन्होंने ये यहाँ कहीं से आए थे, फिर ये ऐसे ऐसे कब्जा करके यहाँ पे फिर हिंदुस्तान में आए थे, ठीक है। तो ये जो खुशानास थे वो इस रास्ते से हिंदुस्तान में आए थे, ठीक है। और फिर इस जगह पे हिंदुस्तान में यहाँ पे इन्होंने क्या किया, कब्जा किया, पार्थियंस को हटा के फिर खुद इन्होंने एक बड़ा सा पावरफुल एम्पायर जो है खड़ी किया, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज़ देख लीजिए, कुजला कैटफाइस जो सबसे पहले ये जो यूचिन्स के जो राजा थे, ठीक है। फिर आया वीमा तख्तू, फिर आया वीमा कैटफाइस, फिर आए कनिष्क, जो कि अब हम हिंदुस्तान में जब इन्वेड किया था उस दौरान के हमारे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आज हम करने जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाप थे वीमा कैटफाइस, इसके फादर, ठीक है। अभी हम पढ़ रहे हैं कनिष्क के दौरान का, ओके। खुशानास, अब देख लीजिए, कनिष्क कब पावर में आए थे, 78 CE में। और यहाँ तब कब, दिस डेट मार्क्स द स्टार्ट ऑफ अ न्यू एरा कॉल्ड साका एरा, और ये इसको एक नया एरा जो है स्टार्ट हुआ ये माना जाता है, और इसको कहा जाता है साका एरा, ठीक है। It is 78 years behind Christian calendar. He ruled from पुरुषपुर। ये जो पुरुषपुर है ये इसको आप क्या बोलते हैं, हम पेशवर बोलते हैं, जो कि पाकिस्तान में एक सिटी है, ठीक है। इन्होंने क्या, इनका जब इनके दौरान का जो एम्पायर था, उस समय इनका मेन जो सेंटर था वो था पुरुषपुर, जो कि पेशवर बोलते हैं अब हम, ठीक है। एंड हिज एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया टू अफगानिस्तान, कश्मीर, पंजाब, ईस्ट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान। और इंडिया में इसके जो रूल है, एम्पायर है, वो कहाँ कहाँ तक फैला, इसने ये बनाया था पेशवर में, इसका सेंटर था। फिर उसके बाद ये सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान से होके कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, यहाँ तक इसका क्या फैल गया, एम्पायर जो है फैल गया, स्प्रेड हो गया, ठीक है। कनिष्क जो थे पैट्रोनाइज्ड बुद्धिज्म, ही ऑर्गेनाइज द 4th बुद्धिस्ट काउंसिल इन कश्मीर। हाँ, अब ये देखिए, कनिष्क जो थे ना, वो बुद्धिज्म को क्या करते थे, फॉलो करते थे, ठीक है। ये बुद्धिज्म को फॉलो तो करते थे, लेकिन साथ ही साथ हिंदुइज्म को भी इन्होंने क्या किया, सपोर्ट
किया। इनके जो फादर थे वीमा कैटफाइस, है ना, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने शिव जी के ये भक्त बने थे और ये इन्होंने बुद्धिज़्म को सपोर्ट किया था। ठीक है, तो कनिष्क जो थे उन्होंने बुद्धिज़्म को फॉलो किया। ठीक है, इसीलिए इन्होंने बुद्धिज़्म का जो 4th काउंसिल है वो ऑर्गेनाइज किया। कहाँ पे? कश्मीर में। ठीक है, इस बुद्धिज़्म काउंसिल में क्या डिस्कस हुआ था? बुद्धिज़्म के जो टीचिंग्स है वो क्या हुए थे? डिस्कस हुए थे। ठीक है, उसके बाद एक आता है यहाँ पे अश्वघोषा। ये कौन है? ये एक इनके कोर्ट में रहने वाला स्कॉलर है, संस्कृत स्कॉलर है, जिनको ये कहीं से उठा के ले आए थे। जब ये पटलिपुरा से जंग करने गए तो जंग में इसने क्या किया था, पतलीपुरा में इन्होंने जंग किया। वहाँ पे जब उनको हराया, फिर उसके बाद वहाँ के जो कोर्ट में कौन रहते थे? ये अश्वघोषा। ठीक है, घोषा को इन्होंने वहाँ से उठा के ले आए और अपने और कहाँ लेके गए? पेशवर पुरुषपुर लेके गए और वहाँ पे अपने कोर्ट में इसको रखा। ठीक है, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा स्कॉलर थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? अश्वघोषा ने बुद्धा जी के बायोग्राफी लिखा था, बुद्धा चरित्र करके। ठीक है, ही अटेंडेड द बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज्ड बाय कनिष्क ने जो बुद्धिस्ट 4th काउंसिल जो है ऑर्गेनाइज किया था, उसमें ये गए थे, अश्वघोषा ने अटेंड किया था। ठीक है, उसके बाद कनिष्क सेंट आउट मिशनरीज हु ट्रेवल्ड लॉन्ग डिस्टेंसेस थ्रू सिल्क रूट एंड स्प्रेड बुद्धिज्म इन सेंट्रल एशिया, चाइना एंड श्रीलंका। कनिष्क ने क्या किया था? बुद्धिज्म को फैलाया था। इन्होंने क्या किया था? मिशनरीज भेजे थे, मकसद से लोग भेजे थे, मिशन पे लोग भेजे थे, जिन्होंने क्या किया? दूसरे जगह लंबे लंबे सफ़र पे जाके बुद्धिज़्म को क्या किया? फैलाया, स्प्रेड किया, सेंट्रल एशिया में, चाइना में, श्रीलंका में। ठीक है, मैनी बुद्धिस्ट। और इनको किस रूट से भेजा? सिल्क रूट से। ठीक है, सिल्क रूट जो है वो कब ये किया था? किसने शुरू किया था? उन्होंने इनके फादर जो थे विमा कैटफाइस। ठीक है, इन्होंने इनके दौरान में ये जो सिल्क रूट है जो ये बनाया था। ठीक है, अब many Buddhist monasteries and statues of Buddha have been discovered in these regions. जब कनिष्क ने इनको भेजा था बुद्धिज़्म स्प्रेड करने के लिए, तो ये जो इलाका है सेंट्रल एशिया, चाइना, श्रीलंका, इन सब जगहों पे क्या मिलते हैं? बहुत सारे बुद्धिस्ट के मोनेस्ट्रीज, स्टेचूज बुद्धा जी के। ठीक है, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज और बुद्धा जी के स्टेचूज बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। द मोस्ट फेमस ऑफ दीज वर द ह्यूज रॉक कट स्टेचूज ऑफ बुद्धा इन बमियान इन अफ़गानिस्तान। और उन सब में से जो मशहूर स्टैचू थे बुद्धा जी के, वो थे बमियान, जो कि कहाँ पे हैं? अफ़गानिस्तान में। ठीक है, अब कनिष्क के राइन के दौरान क्या था? बुद्धिज़्म 2 हिस्से में बट गए। एक हुआ महायाना, दूसरा हुआ हिनायाना। एक को कहा जाता है ग्रेट वेकल, एक को कहा जाता है लेसर वेकल। महायाना जो थे वो क्या मानते थे कि बुद्धा जी हिनायाना जो है वो मानते थे कि बुद्धा जी के ओरिजिनल टीचिंग्स को मानते थे। ठीक है, जिस तरह से बुद्धा जी खुद रहते थे उस तरह से वो रहते थे। ठीक है, ओरिजिनल टीचिंग्स को मानते थे। लेकिन महायाना जो थे ये क्या मानते थे? ये मानते थे कि बुद्धा जी की जो टीचिंग्स हैं है, इनको और फैलाना चाहिए। एक जिम्मेदारी बन जाते कि इसको स्प्रेड करना चाहिए, दूसरों को ये ज्ञान देना चाहिए। ठीक है, और ये मानते थे कि बुद्धा जी के, ये देख लीजिए, द फॉलोअर्स ऑफ महायाना बुद्धिज्म प्रेफर टू वर्शिप इमेजेस ऑफ बुद्धा रादर देन वर्शिपिंग बुद्धा थ्रू सिंबल्स। महायाना जो थे ये मानते थे कि बुद्धा जी के इमेजेस को पूजना चाहिए, वर्शिप करना चाहिए, ना कि उनके सिंबल्स को, यानी मूर्तियों को। ठीक है, इट ऑल्सो इंट्रोड्यूस न्यू आइडियाज अबाउट बोधिस अटवा। इन्होंने ये आइडिया भी निकाला बोधिस अटवा का। ये बोधिस अटवा कौन थे? ये वो लोग थे जब बुद्धा जी जो है उनको ज्ञान मिला। ठीक है, वही ज्ञान जो है, वही इनलाइटमेंट जो है, जब बुद्धा जी दूसरे लोगों को, कुछ लोगों को जब बांटते हैं, लोगों को इनलाइट करते हैं उस नॉलेज से, उन ज्ञान से, तो वो जो लोग जो बुद्धा जी के टीचिंग से इनलाइट हुए हैं उन्हें क्या कहते हैं? बुद्धिस्ट अटवा। ठीक है, अब बुद्धिस्ट अडवास जो है, इनका एक जिम्मेदारी बन जाता था कि इनको क्या करना है? इस
टीचिंग को स्प्रेड करना है और लोगों को फैलाना है, ठीक है। वैसे तो इसमें क्या होता है देखिए, दे वर सपोज टू बी पर्सन हु हैड अटेन एनलाइटमेंट बुद्धा अडवर्स कौन बुद्धिस्ट अथवा कौन थे जो जिनको बुद्धा जी का ज्ञान प्राप्त हुआ हो, ज्ञान हासिल हुआ हो, ठीक है। वंस दे अटेन एनलाइटमेंट दे कुड लिव इन कंप्लीट आइसोलेशन एंड मेडिटेट इन पीस। ये जो लोग हैं जिनको बुद्धा जी का ज्ञान मिला है, ऐसा पहले बोलते थे कि क्या करना है, इनको मेडिटेशन करते रहना है, आइसोलेट होके रहना है दुनिया से, ठीक है। लेकिन महायाना जो बुद्धिज़्म थे उनके हिसाब से ऐसा नहीं करना चाहिए। इनको क्या करना चाहिए था, इनके हिसाब से इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट आइसोलेट होके मेडिटेट करते रहने से के जगह इनको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू महायाना बुद्धिज़्म, इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट दे रिमेन इन द वर्ल्ड टू टीच एंड हेल्प अदर पीपल। इनका मानना था कि इन लोगों को जिनको बुद्धा जी का ज्ञान प्राप्त हो रहा है, जिनको बुद्धा जी का जो ज्ञान मिल रहा है, एनलाइटमेंट मिल रहा है, वो दूसरे लोगों को भी वही एनलाइटमेंट दे, टीचिंग्स दे, दुनिया में रहे, लोगों के बीच में रहे और वो टीचिंग्स लोगों तक पहुंचाए, ताकि क्या हो, सबको मालूम पड़े, सबको वो टीचिंग्स हासिल हो, ठीक है। द वर्शिप ऑफ बुद्धिस्ट अथवा became very popular and spread throughout Central Asia। बुद्धिस्ट अथवा का जो वर्शिप है, ये जो काम है, ये पूरे फैल गए और कहाँ कहाँ तक फैले, सेंट्रल एशिया, चाइना, कोरिया, जापान, हर जगह फैल गए। डजन्स ऑफ केव्स वर कट आउट ऑफ द हिल्स, गुफाएं बनने लगे, कई सारे गुफाएं बनने लगे पहाड़ों में, किनके लिए, मॉन्क्स के लिए, ठीक है, वो ताकि वहाँ रहे। कौन से जगहों पे, वेस्टर्न और सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया वेयर बुद्धिज्म स्प्रेड, जहाँ पे बुद्धिज्म, वेस्टर्न और सदर्न पार्ट, हिंदुस्तान के जो वेस्टर्न और सदर्न पार्ट है जहाँ पे पहाड़ वगैरह है, वहाँ पे उन्होंने क्या किया, गुफाएं बनाए ताकि वहाँ पे कौन रह सके, मॉन्क्स रह सके, ठीक है। और उसी जगह पे क्या किया, बुद्धिज्म को भी स्प्रेड किया। दीज केव्स वर मेड ऑन द ऑर्डर्स ऑफ किंग्स एंड क्वींस एंड वर लोकेटेड नियर द पासेस अक्रॉस द वेस्टर्न घाट्स। और ये केव्स किसके कहने पे बनाए जाते थे, राजा और रानियों के कहने पे बनाए जाते थे। और ये केव्स कहाँ पे मौजूद थे, कहाँ पे लोकेटेड थे, ये वेस्टर्न घाट्स के जो रास्ते हैं, पासेस है, उनके आसपास नज़दीक जो है ये केव्स बनाए हुए थे। दीज पासिस वर इम्पोर्टेंट, ये रास्ते बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे, बिकॉज ये रास्ते जो थे वो क्या थे, ये ट्रेड के लिए इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। द रोड्स कनेक्टिंग दीज प्रॉस्पेरस पार्ट्स ऑफ द कोस्ट विद द सिटीज इन डेक्कन ran थ्रू दीज पासिस। और ये जो पासिस थे ये किस लिए इम्पोर्टेंट थे, क्योंकि ये कनेक्ट करते थे ट्रैवल के लिए या ये ट्रेड के लिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे, ठीक है। और इसके साथ साथ यहाँ पे ट्रैवलर्स हॉल्टेड दीज केव मोनेस्ट्रीज ड्यूरिंग देयर ट्रैवल पीरियड टू एंड फ्रो। जब ट्रैवलर चाहे यहाँ से उधर जाए, उधर से इधर आए, ये जो ट्रैवलर्स यहाँ पे जब जाते थे, सफ़र करते थे, ट्रेडर्स वगैरह, ट्रैवलर्स वगैरह, तो ये यहाँ पे रुकते थे इन केव्स पे। ये जो मॉन्क्स वगैरह रहते थे उनके वहाँ ठहरते थे, ठीक है। अब आगे देखिए, Buddhism also spread eastwards to Sri Lanka, Myanmar, Thailand and other parts of Southeast Asia including Indonesia। इस समय जो बुद्धिज़्म और स्प्रेड किया साउथ ईस्ट वर्ड्स इलाके में कहाँ, और उस जाकर श्रीलंका में, म्यांमार, थाईलैंड और बाकी जगहों पे साउथ ईस्ट एशिया के जैसे कि जिसमें कि कौन शामिल है, इंडोनेशिया भी इंक्लूडेड है, ठीक है। The older forms of Buddhism known as Mahayana or Theravada Buddhism was more popular in these areas। महायाना जो बुद्धिज़्म है वो इस इलाकों में, इन इलाकों में बहुत ज़्यादा मशहूर थे, ठीक है। और एक चीज़, इस समय जो ये जो खुशाना के दौरान है, इस समय सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़, सबसे ज़्यादा डिस्कस करने वाली चीज़ जो है वो क्या है, कि इस समय बुद्धिज़्म जो है बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ था, ठीक है। कनिष्क जो थे वो बुद्धिज़्म के बुद्धा जी के फॉलोअर थे, बुद्धिज़्म के रिलीजन को मानते थे, तो वही क्या करते थे, पूरे अलग अलग जगहों पे बुद्धिज़्म रिलीजन को इन्होंने क्या किया, स्प्रेड किया, ठीक है।
तो चलिए यहीं पे रखते हैं।